नमस्कार प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग विज्ञान के 20 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सारे विद्यार्थी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और कोशिश बच्चा पार्टी आप सभी को ये करना है कि इस 20 क्वेश्चन में आप सभी लोग कम से कम आप लोग 15 प्रश्नों को सही करिएगा। आज के क्लास में जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव को करवाएंगे सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो ये क्लास आप सारे विद्यार्थी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सभी लोग एक बार सबसे पहले क्लास को शुरू होने से पहले क्लास को लाइक कर दीजिए और एक बार अपने दोस्त के साथ शेयर कर दीजिए। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 91 62 87 20 95। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप लोग कॉल या एसएमएस करके आप लोग जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिए। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो यकृत से बुआ। अगर आप सभी लोग से जब भी पूछ रहे हैं कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है तो यकृत से, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन ए दिया गया डायरिया। बुआ डायरिया बिल्कुल नहीं, आपको श्वसन तंत्र से संबंधित नहीं है। ये क्या हो जाएगा निमोनिया। क्या बुआ निमोनिया की बात करेंगे तो निमोनिया क्या है, तो निमोनिया आपको श्वसन तंत्र यानी कि सांस लेने से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क यानी कि माथा का भार पूछा गया है कि माथा का कितना वजन होता है। तो याद रखिएगा माथा का जो वजन होता है 1.4 kg यानी कि 1400 ग्राम आपको जो है माथा का वजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। बताइए किस जीव में आप सभी लोगों से पूछा गया हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया मक्खी। बुआ बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए बुआ आपको क्या दिया गया है, ऑप्शन ए पंछी दिया गया है। ऑप्शन बी मक्खी। ऑप्शन सी है जानवर। ऑप्शन डी है मनुष्य। देखिए मक्खी की बात करेंगे तो इसमें भी आपको खून होता है। ठीक है बुआ, खून होता है। क्या बुआ इसके अंदर भी आपको खून होता है। जानवर के अंदर भी आपको खून होता है, मनुष्य के अंदर भी खून होता है। लेकिन आपका जो मक्खी है ना, मक्खी के अंदर खून नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप सभी लोगों से पूछ रहे हैं कि खून जो होता है वह खून जो होता है लाल किसके कारण होता है, खून जो होता है लाल किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही आपका जो खून होता है वो लाल होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पर है कि इनमें से कौन स्वपोषी है। बताइए इनमें से कौन, पूछा गया आप सभी लोगों से कि स्वपोषी है। ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया गया है, हरे पेड़ पौधे। ऑप्शन बी है मछली। ऑप्शन सी है कीट और ऑप्शन डी है अबीमा। तो अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन स्वपोषण है तो वो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं आपके स्वपोषण होते हैं। और अगर आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछ रहे हैं कि स्वपोषण के लिए आवश्यक कौन क्या क्या हुआ, तो क्लोरोफिल हो जाएगा, आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको स्वपोषण के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्वपोषण किसे कहते हैं, तो जिसमें आपका भोजन स्वयं बनेगा ना, वैसा विधि जिसमें भोजन स्वयं बने उसे हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है, तो 120 दिनों का आपको आरबीसी का जीवन अवधि होता है। ये बच्चे आप सभी लोग याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन पूछा गया नहीं है। देखिए पेड़ पौधा का जो हार्मोन होता है ना, पेड़ पौधे के जितने भी हार्मोन होते हैं वो सभी क्या होते हैं, पादप हार्मोन होते हैं। लेकिन पूछा गया कौन नहीं है, लेकिन पूछा गया आप सभी लोगों से कौन नहीं है। देखिए इथिलीन की बात करेंगे पर बच्चों, इथिलीन की अगर हम लोग बात करेंगे तो इथिलीन आपका नहीं होगा। इथिलीन आपका नहीं होगा। साइटोकाइन, ऑक्सिन या ऑक्सीटोसिन, बताओ कौन होगा यहाँ पर पादप हार्मोन जल्दी से। तो पादप हार्मोन पूछा गया कौन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन की बात करेंगे तो आपको ये पादप हार्मोन नहीं होगा।
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, बताइए। तिलचट्टा के अंदर कितने श्वास रंध्र पाए जाते हैं, तो 10 गो, ठीक है बुआ। याद रखना कि आपके तिलचट्टा के अंदर 10 जो है श्वास रंध्र पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से 9 नंबर पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क निम्न में से किससे संबंधित है। मनुष्य में वृक्क जो होता है ना, किससे संबंधित है। पोषण से बच्चा नहीं, श्वसन से भी नहीं होगा, परिवहन से नहीं होगा, उत्सर्जन से, ठीक है बुआ। तो जब भी पूछा था कि वृक्क का जो है, वृक्क का संबंध किससे है, तो वृक्क का संबंध आपको उत्सर्जन से है, ठीक है वो उत्सर्जन, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या आप लोगों ने ऑप्शन डी को लगाया? क्या आप सारे बच्चों ने ऑप्शन डी को लगाया? सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनेंगे, आप सभी लोग याद रखिएगा। इनमें से कौन, क्वेश्चन क्या है कि इनमें से सबसे तेज हृदय धड़कता है किसका, बताइए। हवेल बुआ बिल्कुल नहीं, चूहा का, ठीक है बुआ। चूहा का आप सभी लोग याद रखिएगा, चूहा का जो हृदय होता है बुआ सबसे तेज धड़कता है। ऑप्शन आप लोग बी लगाना, ऑप्शन आप लोग बी लगाना, सभी लोगों का सही होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन इनमें से कौन उभयलिंगी केंचुआ, मेढक, मछली या आपको जो है कछुआ, बताइए क्या होगा। तो उभयलिंगी की बात करेंगे तो उभयलिंगी आपका जो होगा केंचुआ हो जाएगा, ठीक है बुआ। केंचुआ क्या है, तो केंचुआ आपका उभयलिंगी हो जाएगा। उभयलिंगी कौन सा हो जाएगा, तो आपका केंचुआ हो जाएगा। आप सारे बच्चे याद रखेंगे। सभी लोग एक बार कमेंट करना कि आप लोगों ने 10 में से कितने प्रश्नों को सही किया। सारे बच्चे एक बार कमेंट करेंगे कि आप लोगों ने 10 प्रश्न में से कितने प्रश्नों को सही किया। और ये क्वेश्चन को आप सभी लोग स्टार लगा लो, ठीक है बुआ। इस क्वेश्चन को आप सभी लोग 3 स्टार लगा लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से क्या, कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। आयोडीन की बात करेंगे तो आयोडीन की कमी से आपको घेघा रोग होता है, ठीक है बुआ। घेघा रोग जो होता है आपको आयोडीन की कमी से होता है। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए कि नमक का सूत्र क्या होता है, तो नमक का सूत्र आप सभी लोग याद रखेंगे कि NaCl आपको नमक का सूत्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा गया है कि मछली का श्वसन अंग बताइए कौन सा होगा। मछली का श्वसन अंग आप सभी लोगों से पूछा गया है। देखिए, मछली का श्वसन अंग कहाँ से होगा। मछली जो होता है आपको सांस कहाँ से लेता है, वो ट्रैकिया से नहीं लेता है, त्वचा से भी नहीं लेता है, वो फेफड़ा से भी नहीं लेता है, गिल से। जो साइड में आप लोग जो गलफड़ा देखते हैं ना, उसी गलफड़ा से जो है आपका मछली सांस लेता है। सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यही सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और जो है आप लोग मिस कर जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब कितना होता है, 80 mm/Hg, या आपको जो है 100 mm/Hg, या 120 या 130। देखिए यहाँ पर सबसे पहले याद रखना, अगर अनुशीतलन पूछा जाए तो याद रखिएगा 80 mm, ठीक है बुआ, 80 होगा, ठीक है बुआ। लेकिन वही पूछता है कि बीपी कितना होता है मनुष्य का, तो बीपी की बात करेंगे तो आपको 120/80 होता है, क्या बुआ, 120/80 होता है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पूछा गया कि कौन बौने को दर्शाता है। बौना का मतलब छोटा डबल टी, क्या हुआ, छोटा डबल टी जो होगा आपको बौने को दर्शाएगा। और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए MVVI ऑब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा गया कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है आप सभी लोगों से क्या, कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, मृतजीवी, समभोजी या स्वपोषी। फटाफट से बताएंगे, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। तो वह कवक की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा आपको मृतजीवी, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन सारे विद्यार्थी बताएंगे। अगला क्वेश्चन भी आप सभी लोग 17 नंबर क्वेश्चन तक आ गए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से क्या, कि कौन अंतःस्रावी, क्या हुआ, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जैसी क्रिया का कार्य करता है। देखिए, अंतःस्रावी हुआ अंदर का भी और बाहर का भी ग्रंथि जैसा कार्य करता है।
देखिए अग्नाशय जो होता है ना, अग्नाशय की बात करेंगे तो बाहर और अंदर दोनों की क्रियाएं को ये करने का काम करता है। ऑप्शन यहाँ पर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। 18 देखिएगा, 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार आपके एग्जाम में छपेगा, इस बार आपके एग्जाम में ये 100% आएगा। क्वेश्चन है कि कौन सा अजैव निम्नीकरण कचरा है। अजैव निम्नीकरण का कहने का मतलब क्या है कि जो गल नहीं सकता है, ठीक है बुआ, जो गल नहीं सकता है। टिश्यू पेपर बुआ गल जाएगा, केले का छिलका भी गल जाएगा, इनमें से सभी की बात करेंगे, इनमें सभी तो सबसे पहले ऑप्शन डी तो नहीं होगा। यहाँ पर थर्मोकोल जो होगा ना, थर्मोकोल जो होता है वो नहीं गलता है, ठीक है बुआ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्मोकोल हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। स्लाइड को कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है 10x पर, ठीक है बुआ, 10x पर देखा जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया। दो तंत्रिका कोशिका है, उसके मध्य यानी कि बीच वाले स्थान को क्या कहते हैं। बीच वाले खाली स्थान को पूछा गया आप सभी लोगों से कि क्या कहते हैं, खाली स्थान को क्या कहते हैं, ये पूछा गया। तो सिनेप्स कहते हैं, ठीक है बुआ, सिनेप्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया। सबसे पहला आप सभी लोगों से मेरा एक प्रश्न रहेगा। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरा ये एक प्रश्न रहेगा कि आप लोगों ने टोटल 20 में से कितने प्रश्नों को सही किया। कमेंट बॉक्स के अंदर आप सभी लोग बताएंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया और क्या आप लोगों ने क्लास को लाइक और क्लास को शेयर किया कि नहीं, जल्दी से। और इसका पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और आप सभी लोग डिस्क्रिप्शन से जा करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जुड़ सकते हैं बुआ। तो मिलता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।